कहते हैं कि कलम की राह जब आंदोलन की राह अपना लेती है तो बड़े बड़े तख्त पलट जाते हैं। लेकिन चंदौली पुलिस महकमे के उच्च अधिकारी पीड़ित कलमकार को न्याय दिलाने की जगह अभद्र और भ्रष्ट सिपाही को बचाने की जुगत में कोई कदम बाकी रखना नहीं चाहती। ये पुलिस कप्तान साहब की दम ही है कि कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद भी मामले में लीपापोती में जुट गए हैं और अब पत्रकारों पर ही दोषारोपण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप सब देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। चकिया चौराहे पर तैनात सिपाही के कृत्य का वायरल वीडियो में सहज देखा जा सकता है कि किस प्रकार शराबियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सरेआम डंडे और बर्बरतापूर्ण ढंग से लात घूंसे बरसाए गए। उस दृश्य को कैमरे में कैद कर पत्रकार की जब सिपाही द्वारा कैमरा मोबाइल ही छीन लिया जाएगा तो वह मोबाइल छीनने का दृश्य कैसे कैद हो पाएगा। ये शायद डॉक्टर से आईपीएस की परीक्षा पास किए एसपी महोदय की समझ से परे हो रहा है। जब पत्रकारों के साथ इस तरह का रवैया उनका है तो आम जनता न्याय की क्या उम्मीद लगा सकती है, ये समझ से परे है। मामले में न्याय की मांग के लिए धरनारत पत्रकारों एवं भारतीय मीडिया फाउंडेशन और स्वतंत्र मीडिया क्लब के सदस्यों को निराशा हाथ लगी। धरनारत पत्रकार जब एसपी से पूर्व में दिए गए पत्र के हवाले से कार्रवाई की पुष्टि लेने आंदोलन की राह के तदर्थ पहुंचे तो पहले सक्रिय एलआईयू टीम की सूचना पर कुर्सी छोड़कर पुलिस कप्तान महोदय गायब मिले। पूरे एसपी कार्यालय में सन्नाटे का माहौल व्याप्त था। साथ ही अधीनस्थ अधिकारी भी मौके से गायब मिले। हालांकि इस दौरान पीड़ित पत्रकार से लगायत अन्य बंधुओं ने एसपी से संपर्क साधने की चेष्टा की, लेकिन उनका फोन कवरेज क्षेत्र से बाहरी बता रहा था। लिहाजा अब पीड़ित पत्रकार अन्य पत्रकार बंधुओं समेत संगठन के कार्यकर्ताओं ने न्याय की आस चंदौली पुलिस कप्तान महोदय से छोड़ दी है और मामले में आगे की बड़ी रणनीति का रुख अख्तियार करते हुए आंदोलन को व्यापक रूप देने की तैयारी में जुट गए हैं। बड़ी असहज बात भी सामने आई है कि चंदौली पुलिस कप्तान सबूत, जानकारी और पत्रक देने के बाद भी कार्रवाई का मात्र आश्वासन देकर एक सीओ की पहल पर निर्णय लेते हैं। तब ऐसे में न्याय की उम्मीद भी बेमानी है। चंदौली एसपी कार्यालय पहुंची पत्रकारों के हुजूम के प्रदर्शन और नारेबाजी को देखकर मौके पर चंदौली सदर थाना पुलिस की टीम काफी मान मनोबल में तल्लीन दिखी, लेकिन पत्रकारों ने कार्रवाई की अपडेट जाननी चाहिए तो मूक दर्शक बन खड़े हो गए। हालांकि इस दौरान पीड़ित पत्रकार के न्याय की आस छोड़ मामले के बाबत चंदौली कप्तान की निष्पक्ष कार्रवाई के पक्षधर होने का दंभ करने के कथन को निराधार बताते हुए कहा कि जो कप्तान मामले में पत्रकारों को न्याय नहीं दिला पाता उससे जनता क्या न्याय की आस लगाए। कहा कि पुलिस सूत्रों के तदर्थ उसकी जान माल को खतरा है और परिवार भी परेशान है। यदि कोई इस तरह की घटना घटित होती है तो उसकी सारी जवाबदेही कप्तान और सीओ की होगी। इसके तदर्थ आगे लिखित सूचना प्रेषित कर दी गई है। रही बात कार्रवाई की तो कलमकार चुप्पी साधे बैठे नहीं रहेंगे। जितना दबाव बनाया जाएगा कार्रवाई में लीपापोती होगी, आंदोलन की राह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इस दौरान भारतीय मीडिया फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप चौबे ने कप्तान और सीओ से पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द ही चंदौली पुलिस इस मसले पर निर्णय नहीं लेती है तो पूरे प्रदेश में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के सदस्य आंदोलन की राह अपनाएंगे। वहीं मौके पर धरनारत पत्रकारों को अपना समर्थन देने पहुंचे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आमजन की सुरक्षा कैसे होगी। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए पत्रकारों की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर साथ देने की घोषणा की। 3 दिन का आश्वासन दिया था, जो कि 3 दिन से 6 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और हमारे संगठन स्वतंत्र मीडिया, भारतीय मीडिया सब राजनीतिक पार्टी सब साथ में है और हमारे घर में दहशत बना हुआ है। घर में डर इस तरह का है कि कहीं ना कोई अनहोनी हो जाए। तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी हम सुरक्षा प्रशासन एकदम सुरक्षा में नहीं है, हमें आए दिन डर बना रहेगा। और मेरी यही एक आप लोगों से विनती है कि आलोक सिंह सिपाही को निलंबित किया जाए। लगातार आप लोगों का आंदोलन जारी है। आगे अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आगे की क्या रणनीति? हम यही आत्मदाह करेंगे, मेरी अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ क्या जो आज हालात हैं इस देश में, कई जगहों पर ऐसी घटनाएं घटी है जहां पत्रकारों का शोषण हो रहा है
और हाल ही में जो घटना घटी अभी मुगलसराय में, हमारे अशोक जी हैं जिनके साथ कवरेज करने के दौरान इनकी मोबाइल तोड़ी गई प्रशासन के द्वारा। अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं किया गया। कहीं न कहीं ये सरकार के लोग संविधान को मानना बंद कर दिए हैं, लोकतंत्र को मानना बंद कर दिए हैं और उनको ये मानना पड़ेगा अब कि अब संविधान के रखवाले अब रोड पर आ गए हैं। जहां न्याय की गुहार लगाने वाले पत्रकार कवरेज जहां करते, आज खुद न्याय मांगने एसपी कार्यालय में आ गए हैं। अब तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कप्तान साहब न्याय करें, या तो हम लोगों को जेल में डाल दें और हमारे परिवार को अब कप्तान साहब और चंदौली पुलिस के आला अधिकारियों से ही सुरक्षा की गाइडलाइन चाहिए। हमारे जिले के सभी पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी, अगर कुछ भी होता है हमारे पत्रकार बंधुओं को, तो उसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस कप्तान महोदय की होगी और हमारे जिलाधिकारी महोदय भी इसमें सहभागी होंगे। मैं आप सभी से अब निवेदन करता हूं कि आप यहां बैठें, जब तक कप्तान साहब नहीं आते हैं पत्रकार बंधु की लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। हम लोग आगे तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे वार्ता करने के लिए, हम लोग का बात सुनने के लिए यहाँ कोई मौजूद नहीं है। मैं चंदौली के आला अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज यहाँ पे बैठने की भी हम लोग की जो व्यवस्थाएं हैं काफ़ी अच्छी लगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ पे आम जनता, जनमानस और लोकतंत्र के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पे एसपी साहब बात करने को तैयार नहीं होते हैं, TRO को अपना कॉल थमा देते हैं। यहाँ पे जन सूचना का विभाग भी जो है हम लोग के साथ खड़ा है और अन्य मीडिया अधिकारी लोग भी यहाँ पे खड़े हैं और हम लोग एक साथ हो करके और मंडल अध्यक्ष की लड़ाई लड़ेंगे। अगर कलम गुलाम हो गई श्रीमान जी, तो आप समझिए कि देश गुलामी के तौर की तरफ जा रहा है। हम लोग के मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि मैं पत्रकारों के साथ हूँ। मैं उनसे भी एक छोटा सा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह मामला संज्ञान में उनके नहीं आ रहा है, आईजी जोन इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, या पुलिस अधीक्षक महोदय एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजाक समा बना कर रख दिए हैं। क्या सूचना देना चाहते हैं जन जन को? अब यह सवाल श्रीमान महोदय आ जाएं तो उन्हीं सब हम लोग करेंगे। एक मित्र भाई कह लीजिए और एक जो हमारा भारत का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया, जिसका कि आज मर्यादाहीनता का बहुत बड़ा आज आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। जिसका उदाहरण ये है कि हमारे अशोक भाई जी के ऊपर एक पुलिस द्वारा उनके साथ अभद्रता किया जाना, उसके साथ इनका मोबाइल तोड़ दिया जाना, इसका शिकायत करने के बाद इनके ऊपर तरह तरह के राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक लोगों का दबाव आना, इसको देखते हुए इनका पूरा परिवार भी आज दहशत में है कि अपनी घटना कहीं भी घट सकती है।